हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो जो है, जो भी बच्चे पीएचडी में इनरोल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है कि आपका जो पीएचडी है आप कैसे कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, और जो पीएचडी है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, आप क्या नेट के थ्रू ही पीएचडी कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, देखिए क्या होता है, अगर हम लोगों ने हमारा मास्टर्स डिग्री जो है, हमारा मास्टर्स जो है वो अगर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में जा कर के एज अ प्रोफेसर जो है अपने करियर को बिल्डअप करना है, वहाँ जा कर के आपको पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, आपको करना होगा पीएचडी, है ना। क्या करना है, पीएचडी करना है। तो पीएचडी करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहली बात आती है कि हमें नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करना है, तो उसके बेसिस पे हमें स्कॉलरशिप मिलेगी और हम पीएचडी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये थॉट प्रोसेस रहती है सबकी। ओके, तो अगर आपने अपने मास्टर्स के बाद में आपने जो भी किया, एमएससी किया, एमकॉम किया, है ना, उसके कोई भी मास्टर डिग्री, उसके बाद में आपने सोचा कि मुझे नेट की प्रिपरेशन करनी है और उसे आपने 6 मंथ या 1 ईयर का टाइम दिया। ठीक है, 6 मंथ या 1 ईयर का टाइम दिया आपने, और उसके बाद में अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो आप क्या करोगे आगे, अब नेक्स्ट टाइम की प्रिपरेशन करोगे। वो प्रिपरेशन जो है नेट की आपकी, वो तो आपकी कंटिन्यू रहने ही वाली है। ठीक है, बाकी अगर देखो क्या होता है, सारे सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग रहते हैं, है ना, उनका अलग अलग वेटेज होता है। तो हर सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि नेट के एग्ज़ाम में सारे जो सब्जेक्ट है वो इजी हो या सारे ही टफ़ हो। ठीक है, तो कुछ जो रहते हैं वो ऑलरेडी इजी होते हैं और कुछ जो रहते हैं वो बहुत टफ़ होते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हर कोई नेट का एग्ज़ाम जो है एक ही बार में क्वालिफाइड कर लेगा, 2 बार में क्वालिफाइड कर लेगा, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो आपके पढ़ाई पर डिपेंड करता है, आपके टाइमिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप देखो मास्टर्स के बाद में आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, अगर नेट क्वालिफाइड है देन तो आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में जा कर के एडमिशन ले सकते हो नेट के लिए। ठीक है, अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है और आपने सोच ही लिया है कि मुझे पीएचडी तो करना ही करना है, अगर सोच लिया कि मुझे पीएचडी करना ही करना है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, आपको डायरेक्ट एडमिशन ले लेना चाहिए थ्रू द जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें। ठीक है, आपने जा कर के वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे कर के आपने एडमिशन ले लेना है पीएचडी में। आपकी जो फ़ीस रहती है आपको वो देख लेनी है पहले। आपकी फ़ीस एवरेज मैं बता रही हूँ, एवरेज जो रहेगी वो आपकी 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में पर ईयर रह सकती है। ठीक है, अगर आपकी इतनी फ़ीस है तो आप क्या करोगे, आप जॉब करो, है ना। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप जॉब कर सकते हो। जॉब में आप टीचिंग कर सकते हो, एज अ प्रोफेसर कहीं पे ज्वाइन कर सकते हो मास्टर्स के लेवल पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो जॉब करके भी अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको फुलफ़िल करके आपका पीएचडी का खर्चा आप उठा लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। तो आप अगर ये वेट करोगे कि मेरा नेट क्वालिफाइड हो जाएगा उसके बाद में पीएचडी करूँगा या करूँगी, तो उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है पीएचडी की डिग्री जो होती है 4 से लेकर के 5 साल तक या 6 साल तक के हमको उसको देना होता है। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है ये आपका बढ़ता जाता है, एज होती जाती है, तो उससे अच्छी बात है कि आपका जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट है, आपको अगर पीएचडी करना ही करना है, आपने सोच रखा है कि मुझे पीएचडी करना है, मुझे नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, तो आपको पीएचडी में इनरोल कर लेना चाहिए। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं सोचना है उस टाइम पे। ठीक है, अब अगर आपका विदाउट नेट एग्ज़ाम आपको पीएचडी करना है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी या कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप पीएचडी करना चाहते हो, पहले एक आप उसकी लिस्ट बना लो। ठीक है, देन उसके बाद में ये चेक करो कि जो नेक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसलिंग जो है, ये जो होती है ये आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उसका एक्रेडिटेशन क्या है, आपको बेसिकली क्या लेके चलना है, A+ हो, A++ हो या A ग्रेड हो, ये ग्रेड होना चाहिए हमेशा पीएचडी करते टाइम। ठीक है,
तो ये ग्रेड आपको लेकर के चलना है कि यही ग्रेड होना चाहिए आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, ठीक है। उसके बाद में आप 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती है 6 मंथ के या सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और कुछ यूनिवर्सिटी जो रहती है वो ईयरली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ चेक कर लेनी है। आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, ज़्यादा कोई टफ़ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है यहाँ पर आपके रिसर्च के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, रिसर्च के आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, जो आपका नेट का सिलेबस रहता है, और या यूनिवर्सिटी या आपकी जो भी कॉलेजेस हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं सिलेबस, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें मेनली आप मान के चलो कि रिसर्च के क्वेश्चन ज़्यादा थे, टीचिंग के और आपके जो सब्जेक्ट रहता है उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहनी है, इजी आपका ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, और वो आपको अच्छे से टेस्ट देना है, उसे पास करना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको आपने दे दिया, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके पास में आपका पीएचडी में सिलेक्शन का आपका जो कार्ड रहेगा वो आ जाएगा, और उसके बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद में आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में आपको रिसर्च प्रपोज़ल लेके जाना है, आपको जो टॉपिक आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है उस पर एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है आपको 5 से 6, ठीक है। 5 to 6 ये बहुत मिनिमम बोल रही हूँ मैं, मैक्सिमम आपको 20 या मिनिमम 5 आपको जो है क्या पढ़ना है, रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, जो आपको टॉपिक जो आपको पसंद है, फेवरेट टॉपिक आपका है, उससे रिलेटेड आपको रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, मिनिमम 5 या मैक्सिमम 20, ठीक है। और उसके बेसिस पर आपको एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है कि मैं ये करना चाहती हूँ और इसमें ऐसा होगा, ठीक है। वो एक प्रपोज़ल रहेगा आपके साइड से। देन उसके बाद में वो प्रपोज़ल लेकर के आपको जाना है, आपका इंटरव्यू होगा, आपके प्रपोज़ल्स के बारे में, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में आपसे बातचीत की जाएगी। वहाँ पर ऐसा कुछ बहुत डरने वाली बात नहीं रहती है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो होती है ईज़िली कंडक्ट होती है, क्योंकि कोई भी, अब आप मास्टर्स के स्टूडेंट रहे, आप मास्टर्स आपका क्वालिफाइड हो गया, उसके बाद में आप जो है हाई लेवल पर आ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के आपको इस तरीके से वहाँ पे आपकी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंटली उसका जवाब देना है, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया था, तो अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपका हो गया सिलेक्शन, आपको वहाँ जाना है और आपको अपना एडमिशन ले लेना है डॉक्यूमेंट सबमिट करके, ठीक है। एडमिशन हो गया आपका, उसके बाद में आपका जो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, एक सेकेंड, ठीक है। एडमिशन हो गया, फिर उसके बाद पे 6 मंथ तक आपका कोर्स वर्क चलता है, और उसके बाद में आपका कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होगा। कोर्स वर्क में सिलेबस क्या रहता है, रिसर्च एंड एथिक्स, फिलॉसफी, डेटा इंटरप्रिटेशन, और आपका जो सब्जेक्ट है मेन वो रिसर्च एंड एथिक्स में पूरी रिसर्च के बारे में, सारे रिसर्च के बारे में, एथिक्स के बारे में बताया गया जाता है। फिलॉसफी आपको अलग से पढ़ना होता है, बेसिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ मैं। डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ता है, कोफ वगैरह पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आपका जितने भी शोध गंगा है, आपका एल्सवेयर है, आपके प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें सिलेबस में, और आपका सब्जेक्ट जो रहता है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है सिलेबस में, ये चीज़ें आपको पढ़नी होती है। इस पर बेसिकली मेरे वीडियोज़ आने वाले हैं जल्दी, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये कोर्स वर्क का जो टाइम पीरियड है, ये ख़त्म करने के बाद में 6 मंथ बाद में आपकी जो एग्ज़ाम होती है कोर्स वर्क के, एक एग्ज़ाम होते हैं रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। वो ऑफलाइन होगी, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के आपको एग्ज़ाम देना है। वो एग्ज़ाम जब आप पास आउट कर लोगे, आपका रिसर्च का कोर्स वर्क जो होगा वो अब स्टार्ट होगा एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद। आपने अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करना है, उसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को पढ़ना है, और अपने अब इसके बाद में जब आपका कोर्स वर्क ख़त्म हो जाएगा, आपको जो है गाइड जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। आपको गाइड चूज़ करना है, और जब आपने गाइड जो है वो अपॉइंट कर लिया, उसके बाद में गाइड की हेल्प से, ठीक है, गाइड की हेल्प से आपको क्या करना है, अपना टॉपिक जो है वो चूज़ करना है और उस पर अपना काम स्टार्ट करना है। ओके, तो
ये बेसिक डिटेल्स थी जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूँगी। जो सिलेबस रहेगा कोर्स वर्क का उससे रिलेटेड भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, जो मिक्स करके बनाऊँगी बेसिकली कि सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उसमें बेसिकली रहता क्या क्या है सिलेबस में। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।